तो वॉर जोन से आ रही ये 8 बड़ी ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने जहां लगातार आ रहे विध्वंसक तस्वीरों के साथ ये साफ हो गया कि कैसे दक्षिण राफा में हमास लड़ाकों की गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर बड़ी है। मानवीय सहायता में मिली रसद ले जाने पर किस तरीके से सजा दी गई वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। 2 इलाकों में हिजबुल्लाह ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया और लेबनान में इजरायल के नॉन स्ट्राइक एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़ी खबर है। और रूस की घातक एयर स्ट्राइक की खबर खार्किव से भी सामने आ चुकी है। रूस के 31 ड्रोन को मार गिराने का दावा हालांकि यहां पर यूक्रेन की तरफ से इस वॉर फ्रंट पर किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह कि वोवचांस्क में यूक्रेनी फोर्स की बमबारी की तस्वीरें सामने आई और खार्किव में रूसी सेना किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। हालांकि यूक्रेनी इलाके में क्रूज मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया वो तस्वीर आपको दिखाई। वहीं रूसी सेना ने हाइमार्स को भी बनाया है निशाना। लेकिन बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए आपको बता दूं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर इस वक्त रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन बड़ी खबरों के साथ जिस तरीके से हम शुरुआत करेंगे वही न्यूक्लियर अटैक के अलर्ट और वर्ल्ड वॉर थ्रेट को लेकर खबरें बड़ी हैं और खार्किव में तबाही और खार्किव के हाइपर मार्केट में ही रूस की विनाशक बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि रूस की तरफ से दावा यह कि मॉल को वेपन स्टोर बनाया गया था। बड़ी खबर है रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर। क्रिमिया से बाल्टिक तक एयर डिफेंस कवरेज देने वाले क्रास्नोदार स्ट्रैटेजिक रडार स्टेशन पर हमले से रूस कैसे भड़क गया है और न्यूक्लियर अटैक से बदला ले सकता है क्या रूस, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि रूस को अमेरिका की धमकी। बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने कहा है कि रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो विध्वंसक पलटवार होगा और यूक्रेन में रूसी ठिकानों को तबाह करने की दी जा रही है धमकी। ये बड़ी खबरें हैं। हालांकि नेटो क्या रूस पर करेगा अटैक, ये सवाल इसलिए क्योंकि नेटो चीफ ने रूस में नेटो के हथियारों से हमले की मांग की है और स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक यूक्रेन को रूस में पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी मिलनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरें आगे होंगी आपके सामने। जहां एक और बड़ी खबर खार्किव में रूस के सबसे घातक हमले की तस्वीर और खार्किव के हाइपर मार्केट पर बमबारी की ये बड़ी खबर। जहां रूसी हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और गाइडेड बॉम्ब अटैक में 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि इस हाइपरमार्केट का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। लेकिन यह इलाका जिस तरीके से टारगेट पर लिया गया है, बड़े दावे किए जा रहे हैं इस हमले को अंजाम देकर क्योंकि इसी रूसी हमले में 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां गाइडेड बॉम्ब अटैक को लेकर यह बड़ी खबर है। अब न्यूक्लियर वॉर में बदला ले सकता है यूक्रेन रूस युद्ध। अब बड़ी खबर यही है कि पुतिन के करीबी की एक खौफनाक चेतावनी सामने आई है जहां यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका गहराती जा रही है और रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले की आशंका भी अब बढ़ गई है। रूस ले सकता है न्यूक्लियर अटैक का बदला। आपको बता दें ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये बड़ी चेतावनी और बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है अमेरिका के खिलाफ रूस के खुफिया वॉर प्लान को लेकर। अब चुनाव से पहले अमेरिका को उकसाने की क्या यह कोशिश है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रूस नॉर्थ कोरिया की सैन्य साजिश को लेकर यह खबर आ रही है और पुतिन के इशारे पर अमेरिका को उकसाएगा नॉर्थ कोरिया। अमेरिकी खुफिया अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा है। अब नेटो चीफ ने रूस पर हमले की मांग की है। बड़ी खबर बता दें जहां रूस में नेटो के हथियारों से हमले की मांग की जा रही है और यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी। स्टोल्टनबर्ग का यह बयान पश्चिम देश हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को हटाएं, रूसी इलाके में हमले की छूट दे नेटो देश। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इस हालात के बीच में ये बयान आखिर क्या मायने रखता है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर भी करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले ये 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से खार्किव में सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और हाइपर मार्केट पर बमबारी की गई है। हालांकि क्योंकि ये हथियारों का एक बेस बताया जा रहा है इसलिए इस जगह को टारगेट किया गया है। वहीं यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका किस तरीके से अब गहराती जा रही है, इसको लेकर आज बड़ी खबर पर चर्चा होगी और साथ ही पुतिन के इशारे पर क्या नॉर्थ कोरिया उकसाएगा और अमेरिका को देखते हुए इस बीच ये हालात अमेरिकी खुफिया अधिकारी की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे को लेकर मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी। और नेटो चीफ ने जिस तरीके से रूस पर हमले की मांग की है, अनुज सर ये बयान क्या मतलब है आज के इस हालात का? सुरभि देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज की तारीख में युद्ध किस तरफ जा रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है। आप देखें कि कुछ दिन पहले भी मैंने बताने का प्रयास किया था कि एक नया अलाइनमेंट जो है इंटरनेशनल आइसोलेशन को दूर करने के लिए रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों इंटरनेशनली बहुत टाइम से आइसोलेटेड
कंट्रीज चल रहे थे। उस आइसोलेशन को दूर करने के लिए उन्होंने अपना आपस में अलायंस किया है। उसके अलावा ईरान और चाइना के रूप में और उनको दो ऐसे लोग मिले हैं जो कि आज अमेरिका का पूरा विरोध करते हैं। तो आज जिस प्रकार से कोल्ड वॉर एरा में परिस्थिति थी, लगभग वही परिस्थिति अभी हो गई है। और जो कोल्ड वॉर एरा में जो सोवियत यूनियन था, उसकी जगह पर क्या आप कह सकते हैं चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो तमाम इस बात के लिए है कि ये एक अपनी बताना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं और एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट है। इसीलिए न्यूक्लियर डील्स हो रही हैं कोरिया और रशिया के बीच में। जितने लोग आज तक ट्रैवल नहीं किए हैं, उतने टॉप रैंकिंग रशियन ऑफिशियल्स पिछले एक साल में कोरिया जा चुके हैं। तो ये इवेंचुअली इस बात को दर्शा रहा है कि हम कुछ भी करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है सर, जो इस वक्त हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। I'll come back to you, sir.